बांग्लादेश के साथ रुपी इंडियन रुपी में ट्रेड शुरू हो गया है आज से। इसी को अखंड भारत बोलते हैं, जहां पर जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ हम लोकल करेंसी में काम करें। की क्वालिटी पे उनके जैसे तरक्की उन्होंने किया, नंबर 1 है वो हीरो, भाई नाम उनका हीरो रखा जा रहा है, हीरो कहला रहे हैं वो। एज अ पाकिस्तानी आप ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि नरेंद्र मोदी हीरो? बिल्कुल मोदी जी ने आकर पहला काम किया है, हमें इंडिया से भारत बनाने में उन्होंने नींव रख दी है। दुनिया में हमारा एक नाम था, सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारी 50-60% वर्ल्ड की इकोनॉमी भारत से चलती थी। टाइम में भारत को सुपर पावर देख रही हैं? बिल्कुल देख रही है भाई, वो ऑटोमोबाइल में देख लें 2 और 3 व्हीलर्स पे तीसरे चौथे नंबर पे है। ठीक ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। एक दिन खबर आती है कि पाकिस्तान $3 बिलियन के लिए आईएमएफ के 3 महीनों से तरले करता नजर आता है। दूसरे दिन खबर आती है कि आईएमएफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता नजर आता है कि आपने जो राइस एक्सपोर्ट पे बैन किया है वो रिस्ट्रिक्शन काइंडली हटाई जाए। नॉर्वे है, उसने अपनी एम्बेसी मालदीव्स के अंदर और श्रीलंका के अंदर बंद कर दी और उन्होंने बोला है कि इनकी जो एम्बेसी की जो एक्टिविटीज़ हैं, जिनको वीज़ा इशू करना है, किसी को कंसल्टिंग चाहिए, वो न्यू दिल्ली से होगी। ये अखंड भारत नहीं है तो क्या है कि दूसरे कंट्रीज की जो एम्बेसीज है वो बंद होकर अब भारत में खुलेगी। मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। बल्कि इस वक्त मैं बता रहा हूं, आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर। हम लोगों ने साबित कर दिया है कि हम चला नहीं सकते खुद। जहां पर हम कटोरा लेकर दुनिया के कोई कोना कोना हमने छोड़ा नहीं है भीख मांगने के लिए, क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं इन सिचुएशन के अंदर? एक दफा फिर हमारी नेबर कंट्री भारत ने क्रैकडाउन किया है। चाइना को टैक्सेस बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं। वीवो ओप्पो के मोबाइल फोन जो भारत के अंदर जा रहे थे, आपकी स्टोरियां ना सिर्फ वॉशिंगटन डीसी के अंदर बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मशहूर है कि बिफोर आप दहशतगर्दी के लिए मशहूर थे, आज आप करप्शन के लिए मशहूर। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? अब इंडिया में है। सबसे बड़ा सोलर प्लांट, सबसे ऊंचा ब्रिज, सबसे बड़ी टनल, आप कोई भी चीज देख लीजिए। सबसे बड़ा ऑफिस स्पेस आज कहाँ है? सबसे बड़ा इकोसिस्टम, सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स, सबसे ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, आप कोई भी चीज ले लीजिए। सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स किसने लॉन्च करे एक ही बार में? दोस्तों, आज से भारत और बांग्लादेश के बीच में रुपी में ट्रेड स्टार्ट हो चुका है। बांग्लादेश और भारत दोनों भारतीय करेंसी में ट्रेड करेंगे। दोनों देशों ने एक साथ अमेरिकन डॉलर में ट्रेड करने के बजाय इंडियन करेंसी में ट्रेड करने की सहमति जताई है। इस तरह से भारत अपने कई नेबर कंट्री के साथ रुपी में ट्रेड कर रहा है और ये है अखंड भारत का कॉन्सेप्ट जो मॉडर्न इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, जहां भारत अपने नेबर कंट्री के साथ रुपये में ट्रेड करेगा और साथ में उन कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मॉडर्नाइज करने में भारत मदद करेगा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि एक तरफ भारत कई देशों के साथ रुपये में ट्रेड करने लगा है, वहीं आज भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आईएमएफ और अमेरिका भी भारत के इशारों पर ही चलते हैं। जब भारत कहता है तब जाकर आईएमएफ हमें कर्जा देता है। बांग्लादेश के साथ रुपी इंडियन रुपी में ट्रेड शुरू हो गया है आज से। इसी को अखंड भारत बोलते हैं, जहां पर जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ हम लोकल करेंसी में काम करें, ना कि हम ये ट्रेड करें यूएस में या किसी और करेंसी में। इसी को अखंड भारत का कंसेप्ट बोलते हैं, जहां पर ये सारी कंट्रीज एक होकर एक ही करेंसी में काम कर रही हैं, अपनी लोकल करेंसी में। और करेंसी भी किसकी? भारत की। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, नेबर्स फर्स्ट। हमने ये नहीं है कि दुनिया में हर एक कंट्री के साथ दूर दूर जाकर रिलेशन बनाए हैं। नो, हमने पहले शुरू किया अपने नेबर्स के साथ, एक्सेप्ट हमारा पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड ही नहीं है। अब चाइना के साथ देखिए हमारा कितना बड़ा ट्रेड चल रहा है आज की डेट में। यस, हमें नुकसान है उसका, क्योंकि हम ज़्यादा वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, चाइना को एक्सपोर्ट नहीं करते। ये भी रिवर्स होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे हम उनकी जो है ना थोड़ी सी टाइट कर रहे हैं उनके स्क्रूज चाइना के, और अब तो वो भी हमें प्लीड कर रहे हैं। दे आर नॉट शोइंग अस स्ट्रेंथ, वो दे आर प्लीडिंग इन फ्रंट ऑफ अस, रिक्वेस्टिंग अस। आप वर्ड्स को देखिए, दे आर प्लीडिंग एंड रिक्वेस्टिंग कि प्लीज़ हमारे साथ जो ट्रेड की जो कंपनीज हैं आप उनको थोड़ा टाइट कर रहे हो, थोड़ा रिलैक्स करो ताकि हमारी कंपनीज आपके वहाँ जाकर आसानी से ट्रेड कर सकें, अपनी प्लांट्स को एस्टेब्लिश कर सकें। हमें आपकी मार्केट की ज़रूरत है, ये चाइना बोल रहा है आपको। अब आप देखिए एक और चीज़, जो अखंड भारत है इसमें एक और चीज़ हुई है, वो है कि जो नॉर्वे है उसने अपनी एम्बेसी मालदीव्स के अंदर और श्रीलंका के अंदर बंद कर दी और उन्होंने बोला है कि इनकी जो एम्बेसी की जो एक्टिविटीज़ हैं, जिनको वीज़ा इशू करना है, किसी को कंसल्टिंग चाहिए, वो न्यू दिल्ली से होगी। ये अखंड भारत नहीं है तो क्या है कि दूसरे कंट्रीज़ की जो एम्बेसीज है वो बंद होकर अब भारत में खुलेगी, भारत से ही ऑपरेट होगी। इसी को अखंड भारत बोलते हैं। और क्या कॉन्सेप्ट है अखंड भारत का? दोस्तों, दिस इज़ इंडियाज़ मूवमेंट।
दिस इज इंडिया सेंचुरी, एंजॉय इट। एक तरफ तो ये भारत बन रहा है, अखंड भारत की बातें हो रही हैं जहाँ पे हम सब मिलकर तरक्की कर सकते हैं, वो भी तरक्की करेंगे देश, हम भी करेंगे। और दूसरी तरफ हाल देखिए आप, चाइना ने कल बोला है अपने आर्म्ड फोर्सेस को कि आप वॉर की तैयारी कीजिए। वॉर विद हुम? खुद की कंट्री की हालत ख़राब है और ये वॉर की बातें कर रहे हैं। वो किसके साथ है उन्होंने बताया नहीं है कि वॉर किसके साथ है, लेकिन उन्होंने बोला अब तैयारी कीजिए, हम वॉर के लिए तैयार होना चाहते हैं। ये वॉर की तैयारी कर रहे हैं। फेडरल रिजर्व जो है यूएसए का, उसने रेट बढ़ा दिया। हमारा इन्फ्लेशन 4.7% है सिर्फ, दुनिया में 10% क्रॉस कर गया। यूएसए को समझ नहीं आ रही कि अपनी कंट्री को कैसे चलाए। उन्हें अपने फेडरल रेट के रिजर्व्स को रेट को बढ़ाना पड़ रहा है बिकॉज इन्फ्लेशन उनके कंट्रोल में नहीं है। इकोनॉमी का भट्ठा बैठा हुआ है, दे डू नॉट नो हाउ टू रन इट। अरे भाई, आपसे नहीं हो पा रहा, हमसे पूछ लो। मोदी जी हैं, आई थिंक यू नीड टू टेक कंसल्टिंग कि फॉरेन पॉलिसी कैसे चलाते हैं और कंट्री को कैसे चलाते हैं। अगर नहीं होता तो ये जैन भाई हमेशा अवेलेबल है। जैनियो से बेटर इकोनॉमी और कंपनीज को चलाना कोई जानता नहीं है। और आपके कंट्री में बहुत जैन और गुजराती हैं, नहीं मिलते, ये बैठा चाइना में, ही विल हेल्प यू। ये हो गया अखंड भारत। आप दुनिया देखिए कहाँ पहुँच रही है, दे आर गोइंग डाउन। और हमें देखिए, और अब तो सैटेलाइट्स का ये हालत है। हमने अपना चंद्रयान 3 भेज दिया, अभी इसी महीने में जो इंडोनेशिया है उसकी 7 सैटेलाइट्स हम भेजने वाले हैं। अभी कुछ महीने पहले शायद ब्रिटिश जो हमारे ऊपर हंस रहे थे कि इस इसरो बनाने की ज़रूरत क्या है, इंडिया इतना गरीब कंट्री है, उनकी सैटेलाइट्स 36 हमने भेजी क्योंकि उनकी औकात नहीं थी कि सैटेलाइट्स को ऊपर भेज सके। रॉकेट बनाना उनके बस की बात नहीं है, हमसे लेते हैं आजकल। ये हालत है ब्रिटिशर्स की, जो हमारे ऊपर 200 साल रूल करके गए हैं धोखे से, और अब वो हमारे पास मिन्नतें डालते हैं कि प्रधानमंत्री मिलता नहीं है, हमसे उधार में लिया है। सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकते, हमसे लॉन्च करवा रहे हैं। ये हालत है वेस्टर्न डेवलप्ड वर्ल्ड की, जो अब भारत में आते हैं। सो दोस्तों, इस मोमेंट्स को मैं एंजॉय करता हूँ बाहर बैठकर। जब मैं ये चीज़ों को देखता हूँ, रियली आई फील सो प्राउड कि दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू सी। एक डेवलप्ड कंट्री, एक कंट्री जिसकी रिस्पेक्ट होती है, जहाँ पर लोग झुककर बात करते हैं हमारे साथ, प्लीज़ वर्ड्स यूज़ करते हैं, प्लीज़ हमें काम दे दो। मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। बल्कि इस वक्त मैं बता रहा हूं, आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर, क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त रिलाय कर रहे हैं कि इंडिया उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा सब कॉन्टिनेंट के अंदर। जो बच्चे पढ़े थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो आज यहाँ आके सीईओ बन चुके हैं, वो अपनी कंपनियों के सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बंद करके भारत ले जाना चाहते हैं। दूसरा, फ्यूचर के अंदर अमेरिका जो है वो एम्बार्गो सैंक्शंस लगाना चाहता है चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, तो उसका फायदा भारत को होगा। आपने दहशतगर्दी को जब एक अपना कारोबार बनाया, अब आप उससे निकलना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं कंबल छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। आज भी पेशावर के अंदर जो है, एक हफ्ते के अंदर 2 पुलिस वालों के ऊपर अटैक। आपकी स्टोरियां ना सिर्फ वॉशिंगटन डीसी के अंदर बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मशहूर है कि बिफोर आप दहशतगर्दी के लिए मशहूर थे, आज आप करप्शन के लिए मशहूर। एक दिन खबर आती है कि पाकिस्तान $3 बिलियन के लिए आईएमएफ के 3 महीनों से तरले करता नजर आता है। दूसरे दिन खबर आती है कि आईएमएफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता नजर आता है कि आपने जो राइस एक्सपोर्ट पे बैन किया है वो रिस्ट्रिक्शन काइंडली हटाई जाएं, अदरवाइज यूएसए में खासतौर पे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। एक दिन खबर आती है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अपनी अवाम को, अपनी पब्लिक को ये यकीन दिलवाते नजर आते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो हम पाकिस्तान से गुर्बत खत्म करेंगे, रोटी कपड़ा और मकान आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरे दिन खबर आती है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपनी इलेक्शन कैंपेन इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि अगर मैं तीसरा टेन्योर मेरा हुआ, तीसरी बार मैं गवर्नमेंट में आया, तो इंडिया को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना